गर्मियों का मतलब है आम और आम का मतलब है इससे बनाई जाने वाली टेस्टी सी डिश। तो आज हम बहुत ही टेस्टी सी आइसक्रीम बनाएंगे आम से। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद करें तो घर में ही आप मैंगो से बनाइए आइसक्रीम। तो इसके लिए आप लीजिए 2 पके हुए आम, साथ में आप ले लीजिए टूटी फ्रूटी रेड और ग्रीन। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आम को आप छील लें। इस तरह से आप नाइफ से इसके छिलके को अलग कर लें। यहाँ पर आम बहुत ही अच्छा है, एकदम पका हुआ है। साथ ही साथ जो आम है बहुत मीठा है। साथ ही साथ इसी आम से जूस और आइसक्रीम बनाई जाती है। इस तरह से यहाँ छिलके को मैंने बिल्कुल अलग कर लिया है। अब इसे हम काट लेते हैं पहले दोनों साइडों से, और बस अब इसके जो पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। इसे इस तरीके से आप काट लें। तो यहाँ पर मैं काट लेती हूँ आम को। इसी तरीके से ये जो दूसरा भाग है उसको भी हम कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। यहाँ पर जो छोटे टुकड़ों में आम को हम अलग कर रहे हैं उसको हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये बाद में आइसक्रीम में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं दूसरा आम है उसको भी इसी तरीके से काट लेती हूँ। इसके बाद हम पल्प को अलग करेंगे जो गुठली के ऊपर है। तो यहाँ पर मोस्टली हमने ये जो मैंगो है उसको टुकड़ों में कट कर लिया है। और ये देखिए अब मैं इसे थोड़ा सा एक कटोरी में अलग कर लेती हूँ। ये बाद में हम मैंगो में यूज़ करेंगे और इसे साइड में रख लेते हैं। बाकी का आम हम पल्प में यूज़ करेंगे। तो यहाँ गुठली पर जितना भी पल्प लगा है उसको भी हम इस कटोरी में डाल लेते हैं। तो देखिए गुठली पर पल्प जो है वो भी हमने अलग कर लिया है और इस पर से भी अलग कर लेते हैं, दूसरी गुठली पर से भी। तो यहाँ पर जो मैंगो आइसक्रीम है वो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप ये घर पर भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पल्प अलग कर लिया है और एक कटोरी में हमने इस तरीके से मैंगो के कुछ टुकड़े अलग कर लिए हैं, ये बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम पहले मैंगो का पल्प तैयार करेंगे। तो यहाँ मिक्सी जार में इसको हम डाल देते हैं पल्प को और इसको हम ग्राइंड करते हैं। तो यहाँ पर पल्प हमारा तैयार है और इसे एक कटोरी में हम निकाल देते हैं। इस तरीके से आप मैंगो प्यूरी तैयार कर लें। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से हमने इसको मिक्सी जार में चला लिया है। तो यहाँ ये तैयार है, हल्का सा इसे मिक्स कर देंगे। और अब हम तैयार करेंगे इसके लिए दूध। तो यहाँ मैंने आधा किलो के करीब दूध लिया है। इसे फ्राई पैन में डालकर, फ्लेम को मैंने ऑन पहले ही कर दिया था, इसमें डालूंगी चीनी। तो चीनी मैंने लिया है यहाँ आधा कप और इसको मैं डाल देती हूँ और इसे मिक्स कर देंगे। लगातार हमें यहाँ पर दूध को चलाते रहना है। दूध यहाँ गाढ़ा हो जाए जब तक इसे हमें पकाना है। तो देखिए इसी तरीके से मैं कंटिन्यू इसे चलाऊँगी और बहुत ही अच्छे से दूध को हमें पकाना है, इसमें मलाई ना पड़े। तो यहाँ पर दूध है जो वो गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस को बंद करके इसे उतार लेते हैं और इसे मैं एक बाउल में डाल देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद हम इसे फेंटेंगे। तो चलिए ठंडा होने देते हैं अब इसे। और अब ये ठंडा हो गया तो मैं इसे इससे फेंट लेती हूँ फटाफट से। हल्का सा आप इस दूध को इस तरीके से फेंट ले जिससे ये थोड़ा सा और अच्छा सा गाढ़ा हो जाए इसे फेंटने से। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैंने इसे फेंट लिया है। और बस यहाँ दूध फेंटने के बाद हम इसके अंदर मिलाएंगे मैंगो पल्प। तो देखिए यहाँ पर दूध का जो कलर है वो भी चेंज हो गया है। अब इसमें हमें मैंगो पल्प को मिला देना है और यहाँ मैंगो पल्प हम डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी सी ये आइसक्रीम बनेगी आज की। और बस इसे अब हम मिक्स करेंगे इससे ही। आप चाहें तो मिक्सी जार में दूध और मैंगो पल्प को डालकर मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इससे कर रही हूँ, इससे भी आप इसे मिक्स कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से होता है। तो देखिए गाढ़ा हो गया है। यहाँ पर आइसक्रीम के लिए हमारा मिश्रण तैयार है। अब इसे हम ग्लासों में डालेंगे। 2 ग्लास लिए हैं मैंने पहले। तो थोड़ा थोड़ा हम पहले इसमें डाल देते हैं ग्लास में और ऊपर से टूटी फ्रूटी डाल देते हैं। तो ये रेड मैंने टूटी फ्रूटी डाल दी और साथ में डाल दूँगी मैं ग्रीन। आप चाहें तो इसकी जगह ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण अब ये और हम ऊपर से डाल देते हैं। इसके आइसक्रीम बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है ये। तो यहाँ मैंने दोनों ग्लासों में डालने के बाद थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल दी, रेड और ऊपर से ग्रीन। और अब इस पर से थोड़ा थोड़ा मैं और डाल देती हूँ इस तरीके से। बस अब इसे हमें
कवर करना है। इस तरह से आप जो मिश्रण हमने डाला है उसे सेट करने के बाद ऊपर से हम ये एल्युमिनियम फॉयल इस पर कवर कर देंगे। इससे जो ग्लास हैं उनमें आइस नहीं जाएगी और आइसक्रीम बहुत ही अच्छी सॉफ्ट जमेगी। तो चलिए अब इसे हम फ्रीज करने के लिए रखेंगे। उससे पहले हम इसमें कट लगाएंगे और ऊपर से स्टिक डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने कट लगा लिया है और अब इसमें हम आइसक्रीम स्टिक लगा देते हैं और यहाँ पर अब इसे फ्रीज करने के लिए हम रख देते हैं। तो यहाँ स्टिक लगाने के बाद इसे आप फ्रिज में रख दें जमने के लिए। तो अब यहाँ हम दूसरी तरीके से आइसक्रीम जमाएंगे। तो यहाँ मैंने एक टिफ़िन लेकर उसमें टूटी फ्रूटी डाल दी, रेड और ग्रीन, और ऊपर से ये मैंगो का जो मिश्रण है वो डाल देते हैं हम। इस तरीके से आप बाकी के बचे हुए को एक टिफ़िन में जमा सकते हैं। और ऊपर से मैंने फिर से टूटी फ्रूटी डाल दी है, रेड और ग्रीन, और ऊपर से ये जो हमारा मैंगो का मिश्रण है इसे डाल दीजिए। इसी तरीके से आपको ये लेयर तैयार कर लेनी है इसमें। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लासों में आइसक्रीम को जमने के लिए रखा है और साथ में एक टिफ़िन में जमा रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने फिर से इस पर रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी डालने के बाद ये सारा जो मिश्रण है इसको हम टिफ़िन में डाल देंगे और इस टिफ़िन में थोड़ी सी और टूटी फ्रूटी ऊपर से डाल देते हैं और ऊपर से टिफ़िन का ढक्कन लगा दीजिए और फटाफट से बिना देर किए इसे भी हम जमने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारी आइसक्रीम थी वो जम चुकी है, दोनों ग्लास की और इस टिफ़िन में भी। तो चलिए खोलते हैं। पहले हम ग्लास की जो है उसकी आइसक्रीम को देख लेते हैं और इसमें से एल्युमिनियम फॉयल को हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ जो आइसक्रीम है वो बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। इसी तरीके से आप इसे ग्लास में खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसलिए आप इसे बाहर ना निकालें और ग्लास में ही खाएं। इसे बहुत ही अच्छे से जमी है आइसक्रीम। अब इसे हम साइड में रखते हैं और टिफ़िन वाली आइसक्रीम को देखते हैं। तो देखिए यहाँ इसे ढक्कन खोलकर हम देख लेते हैं, बहुत ही अच्छे से जम चुकी है। और यहाँ अब मैं आइसक्रीम को सर्व करके दिखाती हूँ। इसे आप एक कटोरी या किसी भी प्लेट में सर्व करके खाएं। तो देखिए इस तरीके से पहले इसे आप कट करके पीसेस को निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम हमारी जमी है, एकदम यम्मी सी। तो बस इसे इस तरीके से आप सर्व कर दीजिए और ऊपर से इसके जो मैंगो हमने कट करके रखे थे उसको हम साइडों में डाल देते हैं। तो देखिए इस तरीके से साइडों में हम आइसक्रीम के रखेंगे इसे, मैंगो को दोनों साइड, कटे हुए मैंगो को, और ऊपर से डालेंगे टूटी फ्रूटी। तो साइडों में यहाँ पर टूटी फ्रूटी हमने डाल दी है, रेड और ग्रीन। तो यहाँ पर बहुत ही यम्मी सी आइसक्रीम हमारी मैंगो की बनकर तैयार है। मैंने यहाँ दोनों तरीके से आइसक्रीम को जमा कर दिखाया है। बहुत ही सिंपल सी विधि है मैंगो आइसक्रीम की। आप ये फटाफट से घर में बना सकते हैं। गर्मियों में बहुत ही अच्छी लगती है ठंडी ठंडी सी आइसक्रीम। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए राधे राधे।